लेकिन इस लॉकडाउन ने करोड़ों लोगों के मुंह से निवाला भी छीन लिया। लगाया गया था। आज भले ही देश अनलॉक हो गया हो, अनलॉक 2 चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। मजदूरों के हालातों में फिलहाल कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो भी महज दावे साबित हो रहे हैं। ये हैं होरीलाल। होरीलाल पेशे से मूर्तिकार हैं। जबलपुर के भेड़ाघाट क्षेत्र के रहने वाले होरीलाल पिछले 30 सालों से महाराष्ट्र के नारायणगांव में मूर्तियां बनाने का काम करते आ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन ने होरीलाल को भी महाराष्ट्र छोड़ने पर मजबूर कर दिया। करोड़ों मजदूरों की तरह होरीलाल भी दूसरे लॉकडाउन में वापस अपने गांव लौटा और अब पिछले 4 महीनों से बेरोजगार है। कितनी परेशानियां वहां पर हो गई थी कि आपको वापस आना पड़ा? सर वहाँ बहुत सारी दिक्कत थी। वहाँ ज्यादा केस होने के कारण हम लोगों को सेठ ने भी कह दिया था कि भैया आप जा सकते हो, अब हमारे कहाँ यहाँ काम बहुत नहीं चलेगा, आप चले जाइए। परवश में उसके साथ साधन भी नहीं मिलता था, तो उसने मोटरसाइकिल दी हम 2 लोगों के लिए। हम लोग 2 लोग मोटरसाइकिल में जबलपुर आए। फिर जब आप जबलपुर आ गए तो अब स्वाभाविक है कि लॉकडाउन के समय जब लौट कर आए थे तो रोजगार तो यहाँ भी नहीं था। भेड़ाघाट की स्थिति भी हमने देखी है। तब से लेकर फिर अब तक कैसे चल रहा है काम? सर अब जैसी दाल रोटी चल रही है, नून तेल से उसे चला रहा है सर। कुछ सहायता, कोई चीज की सहायता हमको नहीं मिली है। हम जब से आए हैं घर में बैठे हैं। हम दुकानदारों कहाँ भी गए हम लोग यहाँ के, तो उनने भी मना कर दिया कि भैया अभी मेरे पास काम नहीं है, अभी दीपावली तक अभी कोई काम नहीं है मेरे पास। कुछ ऐसी ही कहानी भेड़ाघाट के राकेश विश्वकर्मा की है, जो मूर्ति बनाने की कला में पारंगत है और महाराष्ट्र में जाकर काम किया करते थे, लेकिन आज वो भी वक्त और लचर प्रशासनिक रवैया की मार खाए बैठे हैं। उम्मीद थी कि अपनी जन्मभूमि में 2 जून की रोटी लायक तो कमा ही लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। महाराष्ट्र से रोजगार तो छूटा, भेड़ाघाट में भी दिन मजूरी के लायक भी पैसा नहीं कमा पा रहे। वक्त और हालातों की मार खाए मजदूरों के साथ ऐसा नहीं होता। अगर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ इन मजदूरों को मिल जाता, प्रशासनिक स्तर पर प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार देने की योजना बनाई गई, लेकिन ये सब हवाई साबित हुआ। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, अगर आंकड़ों में समझे तो लॉकडाउन में 3 माह के भीतर जबलपुर में 7000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर पहुंचे। इनमें से सिर्फ 400 को ही रोजगार मिल सका। प्रतिशत में समझे तो करीब 7% के आसपास प्रवासी मजदूरों को ही रोजगार मिल पाया। अच्छा, आप रोजगार की हम बात कर लें तो एक होटल की भी बात की जा रही थी। शासन और प्रशासन ने अपने स्तर पर रोजगार देने की बात कही थी। क्या आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया? उसमें जरूर रजिस्ट्रेशन कराया नगर निगम गढ़ा में, और रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद से उसकी भी कोई सुध लेने वाला नहीं कि इसमें क्या मिलना है, रोजगार क्या होना है, कुछ मदद मिलना, कुछ नहीं मिला। अभी कोई जानकारी नहीं आई इसकी। एक बार फोन आया तो पूछा, बस उसके बाद कुछ नहीं। नहीं, इधर तो कोई जानकारी नहीं हुई, और इधर न गवर्नमेंट तरफ से जो पैसे आने वाले थे 1000 रुपए बोलते थे या 500, तो वो भी कुछ भी नहीं है। मेगा प्लान के तहत 6 राज्यों के 116 जिलों के लिए केंद्र द्वारा योजना बनाई गई। मध्य प्रदेश के 24 जिले इस योजना के तहत चयनित हुए। केंद्र की योजना में सोशल वेलफेयर और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम को मिशन मोड की तरह चलाए जाने का फैसला हुआ। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा, स्किल इंडिया, जनधन योजना, किसान कल्याण योजना, खाद्य सुरक्षा योजना और पीएम आवास योजना समेत केंद्र की योजनाओं के तहत काम देने की योजना बनाई गई। सरकारी योजनाएं आम आदमी तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है। हम अक्सर देखते हैं कि सरकार अच्छी मंशा से योजनाएं बनाती है, लेकिन वो योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंच नहीं पाती। यही वजह है कि आज भी विकास का पहिया कछुए की चाल से ही चल रहा है। लेकिन कोरोना वायरस का कहर और लॉकडाउन की मार से उबरने के लिए जरूरी है कि हर जरूरतमंद तक ईमानदारी से योजनाएं पहुंचाई जाएं। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। इधर मध्य